अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आवाज़ ठीक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी जी ताहिर साहब, आपने लेक्चर सुन लिया था जो अभी कल अपलोड हुआ है? मैंने कहा जी कि जनाब वालदा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जनाब ज़रा थोड़ी सी उधर है यहाँ पे। सही से चले, अल्लाह ताला ने सेहत अता बाकी फरमाए। हाँ, बस दुआ फरमाइएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके नोट्स बड़े हेल्पफुल हैं, टाइम लगता है थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। चले, अल्लाह इंशाल्लाह ताला कीजिए सेहत काम। अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको थैंक यू सर। जी मोहम्मद हसनैन, आप बताएं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? चलें जी, निमरा असगर, आप बताएं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो भाई वाह। लास्ट लेक्चर में हमने एक तो कंपोजिशन ऑफ ड्रग पढ़ी थी कि मतलब आपने पहले बताया था कि बॉडी कंपाउंड कौन से होते हैं, शुगर कंपाउंड्स वगैरह, ये आपने 12 मतलब बताए थे। उसके बाद आपने बताया था कि कंपोजिशन ऑफ ड्रग में कि आर्टिफिशियल कंपोजिशन कैसे होती है और नेचुरल कंपोजिशन कैसे होती है। उसके बाद आपने 9-10 पॉइंट में उसका बेसिक के बताए थे। सही है। और मीटिंग में कौन है? जी रुकैया, आपने लेक्चर जो है लास्ट वाला ले लिया जो रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है? ओके नेक्स्ट, ज़ेबुन्निसा आपने? भाई हमने तो कल वो हाइपोथेसिस और ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला नहीं पढ़ा, निम्रा क्या बता रही है? हाँ जी, वो उससे पिछले लेक्चर का बता रही है। अच्छा, वो फाइटोकेमिस्ट्री वाला जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसका बता रही है। हाँ जी। चलो मतलब वो लास्ट लेक्चर जो लिया था उसके अंदर आपने 9 स्टेप्स बताए थे। आपने कहा था कि अगर वो मतलब हम लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाए तो इस कोर्स का जो है वो मकसद पूरा हो जाएगा। 9 तरीके थे जिससे हम उसका बना सकते हैं अच्छी तरीके का, जो बेसिक है और वही है सारा इस कोर्स में। सही हो गया। चलें, ये नवाल फ़ातिमा, आपने लास्ट टाइम वाला लेक्चर लिया था, आप बताएं लास्ट टाइम जो नुस्खा नवेसी के 9 पॉइंट पढ़े थे उनमें से कोई 2-3 एक्सप्लेन कर दें। नवाल फ़ातिमा। चलें नेक्स्ट, सादिया शकूर, आप बताएं कोई 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था उसमें था इस्लाही दुआ, मतलब जो एक जड़ी बूटी है जिसके जो कोई ना कोई टेस्ट और स्मेल होता है, तो हम इसमें कुछ उस ड्रग की खुशबू को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें इजाफा कुव्वत, यानी जो उसकी पोटेंसी है ना उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब जड़ी बूटी होती है ना वो काफ़ी नहीं होती, उसमें कोई ना कोई टॉक्सिक मटीरियल हो सकता है, मतलब कोई उसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो टॉक्सिक हो सकता है, तो इसलिए हम मरकब मतलब जो है ना मतलब उसमें कोई और ऐड करते हैं ताकि उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम हो जाए और उसकी जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो जाए। जो थर्ड था उसमें हम तरजीफ़ अमाल पर मतलब तरजीफ़ अमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो सिंगल ड्रग होती है वो पावरफुल होती है, तो उसके जो इफेक्ट होता है उसको कम करती है।
और चौथा ये था कि इब्तदाई नफूस, उसमें हम पेनिट्रेशन जो पावर होती है ना, मतलब कि उसका जो बॉडी में अफेक्ट होता है उसको ज़्यादा देर तक रखने के लिए ना उसमें वो चीज़ें ऐड करती है। जो सही फिफ्थ हो है गया, उसमें हम सही हो गया, सही हो गया। जी जुल्करनैन, आप बताएं आगे अगले पॉइंट्स। चलें नेक्स्ट नवीरा, आप बताएं। अच्छा, जुल्करनैन ने अभी ज्वाइन किया है। जी जुल्करनैन, आप बताएं नेक्स्ट पॉइंट। नुस्खा नवेसी के 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप नेक्स्ट बताएं। आई थिंक इंटरनेट इशू है जुल्करनैन का। आप बताएं नवीरा। सही हो गया। चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने पढ़ना है। नेक्स्ट आपने ना लेक्चर लाजमी ले लेना, ये हाइपोथेसिस वाला और रिसर्च मेथड्स इन यूनानी मेडिसिन। आई थिंक अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, आपके पोर्टल पे इंशाल्लाह आज हो जाएगा। वो लेक्चर आप लेंगे तो फिर आपको काफ़ी उस लेक्चर लेने का मज़ा आएगा। मेन लेक्चर है आपका वो भी। आज का जो टॉपिक है ना वो हमने पढ़ना है अफेक्ट्स ऑफ ड्रग या मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ये इसके बाद जो है आपका गायनेकोलॉजिकल सिस्टम, मेमोरी सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स आज हमने स्टडी करने हैं। क्लास ज़रा आज की हमारी थोड़ी लंबी होगी तो जी चलें, कोई बात नहीं जुल्करनैन, मैं देख लिया, मुझे हो गया था आइडिया कि आपका इंटरनेट इशू है। ओके, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी। अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सबके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हो रही है चलो ठीक है। अच्छा, जो अफेक्ट ऑफ ड्रग्स है ना, अफेक्ट ऑफ ड्रग्स में हर्बल, मिनरल एंड एनिमल सोर्स से ड्राइव कोई भी ड्रग है जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है ना, तो उसका नर्वस सिस्टम के हर हिस्से पे डिफरेंट अफेक्ट होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक हर्ब है तो वो पूरी की पूरी नर्व पे सेम सिमिलर अफेक्ट दे रही हो, डिफरेंट अफेक्ट दे रही होगी। और जो अफेक्ट होता है ड्रग का वो ज़्यादा अफेक्टिव नर्व एंडिंग्स पे होता है, ठीक है। यानी बाकी पूरी नर्व की निस्बत ना जहाँ पे नर्व एंड हो रही होगी, अगली नर्व के साथ मिल रही होगी, तो वहाँ पे जो ड्रग का अफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब नर्व एंडिंग ना दो तरह की होती हैं, एक आपको पता है सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी नर्व्स जो है एफरेंट फाइबर्स, यानी ये क्या करती हैं, एडअप करती हैं इंफॉर्मेशन, ये लेके जाती हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहाँ से फिर वापस मोटर नर्व्स के थ्रू एक्शन जब जनरेट होता है। तो ये जो ड्रग्स एक्ट करती हैं ना नर्व्स पे, इनके दो तरह के फंक्शन होते हैं, या तो ये स्टिमुलेंट्स होती हैं या डिप्रेसेंट्स होती हैं, मुहर्रिक या फिर मुज़य्यफ़। अब मुहर्रिक जो असाब हिस्सिया इनको बोला जाता है, सेंसरी नर्व्स को, मुहर्रिक असाब हिस्सिया जो ड्रग्स हैं ये आपकी सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं और इन्हें अद्विया लज़ाइया बोलते हैं। लज़ाइया, लाम जे अलिफ ऐन ये है लज़ाइया।
यानी इरिटेंट ड्रग्स। अब इन ड्रग्स का जो लोकलाइज यूज़ है ना, ये आपके नर्व सेंटर्स को इंक्रीज़ कर देता है, आपके हार्ट ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, रेडनेस उस जगह पे हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग भी बाज़ औक़ात हो जाती है, पेन जनरेट होती है, मसल स्टिमुलेट हो जाता है और बाज़ औक़ात ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये ड्रग्स हम तब यूज़ करवाते हैं, स्टिमुलेंट्स या लज़ाइया, कि जब हमें कॉन्शियसनेस उस किसी पर्सन की रीगेन करवानी हो या उसकी सेंस ऑफ परसेप्शन बेहतर करवानी हो, तो उन सूरतों में मुहर्रिक ड्रग्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, वो सारा मोड ऑफ एक्शन लिखा है कि ये आपके हार्ट की वर्किंग इंक्रीज़ करेंगे, ब्लड वेसल्स की ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, सर्कुलेशन इंक्रीज़ करेंगे, रेडनेस कॉज करेंगे, स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे स्वेलिंग और पेन भी कॉज करेंगे, मसल स्टिमुलेट करेंगे, ऑर्गन स्टिमुलेट करेंगे। ये इनके मोड ऑफ एक्शन है अदविया लज़ाइया के। मिसाल दी हुई है राई और लहसुन की। एक मिनट, मैं ज़रा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, बंद ना हो जाए। चलेंगे उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है ना, वो है डिप्रेसेंट्स की, स्टिमुलेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट। के जो अदविया लज़ाइया थी, उन्होंने सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करना था, इन्होंने डिप्रेस करना, और इन्हें बोला जाता है अदविया मुसक्किना। मुसक्कन आपने वर्ड बहुत दफ़ा सुना भी होगा क्लिनिक में भी। तो इनका जो लोकलाइज यूज़ है ना, कह लें कि स्किन पे या जहाँ भी ये जाती हैं, लोकल इसका अफेक्ट ये होता है कि इसने नर्व सेंटर को डिप्रेस करना है, और बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट जो हमने स्टिमुलेंट में पढ़े, उसके बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट जनरेट करने हैं। ये सुन कर देंगी, नंबनेस कॉज कर देंगी उस रीजन में, पेन को कम करेंगी। ठीक है, और ये एनेस्थेटिक, सिडेटिव एंड नारकोटिक इन नेचर होती हैं। मिसाल के तौर पे अजवाइन खुरासानी है, अफ्यून है, कुचला है। उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी है नर्व्स की, वो होती है मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स जो है ना, इफरेंट फाइबर्स को कैरी करते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन लेके वापस। शेयर नहीं हो रही, एक मिनट चेक करिएगा। सबकी तरफ नहीं हो रही? हाँ जी, सभी की तरफ नहीं हो रही। नहीं हो रही है। सही है, वो इंटरनेट इशू होगा फिर। चले, सेकंड जो है ना मोटर नर्व्स हैं। मोटर नर्व्स इफरेंट फाइबर्स कैरी, इफरेंट का मतलब कि वापस मसल की तरफ ले के आने वाली इंफॉर्मेशन और एक्शन करवाने वाली जो नर्व्स होती हैं, उन्हें हम मोटर नर्व्स बोलते हैं। अब इन नर्व्स पे जो एक्शन होता है ना हर्ब्स का, वो भी दो तरह का होता है, या तो स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है या फिर डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है। लेकिन जो मोटर नर्व्स के स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं, उन्हें हम अदविया जो है ना है कह लें कि हैजान का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उनमें उनमें हम लज़ाइया का वर्ड नहीं यूज़ करते। ठीक है, अभी द टर्म भी लिखी हुई कि हैजिया। ठीक है, यानी हैजान कॉज करती हैं ये ड्रग्स ना, बिल्कुल एक कह लें बहुत हाई लेवल की एक एक्शन, हाई लेवल के एक जो है ना उस रीजन में सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, और ये टिश्यूज़ में रिजिडिटी लेके आती हैं। मिसाल के तौर पे संखिया। ठीक है, और दूसरी जो है ना डिप्रेसेंट बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमने सेंसरी नर्व में पढ़ा कि जो मोटर नर्व्स को डिप्रेस करेंगी, उन्हें हम डिप्रेसेंट बोलेंगे, और इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है अदविया सुकना। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल स्टिमुलेंट का अपोजिट इफेक्ट है कि इन्होंने रिजिडिटी को नॉर्मल पे लेके आना है। मिसाल के तौर पे इन्होंने मिसाल दी है शोकरा की या ये लुफाह की, दोनों जड़ी बूटियाँ मिनरल्स में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती है ना ड्रग्स, उनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं ऐसे ही, स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट, यही दो फंक्शन होते हैं। अब जो स्टिमुलेंट होता है वो क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स ये मसल में स्पैज़म कॉज करते हैं, पैरालिसिस में अफेक्टिव होती हैं।
मिसाल के तौर पे शीलम। मुज़य्यफ़ डिप्रेसेंट्स जो है ना कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटीज़ को डिप्रेस करती हैं, मसल्स में रिलैक्सेशन करवाती हैं और ये स्पैज़मोडिक कंडीशन में यूज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे काफूर है, सिमुल्फार है, ये चीज़ें। अब आती हैं ब्रेन पे। तो जो ड्रग्स ब्रेन पे एक्ट करती हैं उनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। पहला तो स्टिमुलेंट, कि ये फिर आगे फर्दर दो तरह से डिवाइड होता है एक्शंस की बेस पे। एक जो है मुहज़्ज़िया और एक मुफर्रे। जो अद्विया मुहज़्ज़िया होती है ना, इन्हें हम हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, कि जो यानी हेलुसिनोजेनिक अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन में। मिसाल के तौर पे भंग। हेलुसिनोजेनिक अफेक्ट ये होता है कि मतलब एबनॉर्मल हरकतें करना, वो चीज़ें देखना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो वो हेलुसिनेशन होती है कि आप वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो एक्चुअल में आपके सामने नहीं है। तो ऐसे ही होता है भंग पी के। तो अद्विया मुहज़्ज़िया। दूसरी जो है अद्विया मुफर्रे, ये एक्सिलरेंट ड्रग्स होती हैं, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और वेल बीइंग की जो एक फीलिंग होती है ना, इंसान अपने आप को बड़ा खुश समझता है, हेल्दी समझता है, तो ये उस फीलिंग को प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पे काफूर है, ज़ाफ़रान है। जो डिप्रेसेंट है ना, ये आगे तीन तरह से डिवाइड होती हैं। एक तो मुनव्विमात यानी हिप्नोटिक ड्रग्स, जिन्होंने नींद अच्छी आपको दिलवानी है, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करनी है। मिसाल के तौर पे अफ्यून है या खशखाश है। दूसरे नंबर पे उमूमी मुसक्किनात आती हैं, जनरल सिडेटिव ड्रग, कि इन्होंने एनेस्थेटिक इफेक्ट देना होता है थ्रू आउट द बॉडी। मिसाल के तौर पे ओपियम, यही अफ्यून। तीसरी जो है ना आती है आपके पास उमूमी मुखद्दरात यानी जनरल नारकोटिक ड्रग्स, कि इन्होंने सेंसेशन डिक्रीज़ कर देनी है, अनकॉन्शियसनेस उस रीजन में प्रोड्यूस कर देनी है, नर्वनेस कॉज कर देनी है। मिसाल के तौर पे अफ्यून। अब अफ्यून आप देखें, ये तीनों कैटेगरी में एग्जांपल आ रही है अफ्यून। तो ऐसे ही एक हर्ब होती है लेकिन वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। चौथी चीज़ आप में आती है दाफ़े तशन्नुज अद्विया, ठीक है। ये आपके ब्रेन के एक्शन को डिप्रेस करती हैं और स्पैज़म को रिड्यूस करती हैं, नर्वस एक्टिविटी को ये बेसिकली स्लो करती हैं और आपका स्पैज़म से आपको रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी में सिर्फ जो नर्व सेंटर है ना, उसकी बात हो रही है। अब नर्व सेंटर पे जहाँ भी बात होगी ना, दो ही कैटेगरीज आएंगी, स्टिमुलेंट्स या फिर डिप्रेसर्स। लेकिन हर एक में आपने देखा है कि स्टिमुलेंट अगर हमने पहली देखी तो उसके लिए अद्विया लज़ाइया टर्म यूज़ है, दूसरी देखी तो अद्विया हैजिया एक टर्म है। तो ये आपने टर्म याद रखनी है। अब जो पहली कैटेगरी है लंग्स में, तो उसको हम बोलते हैं मुकव्वी और महीज और महर्रिक स्टिमुलेंट्स होती हैं, कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती हैं, इरिटेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन इजी होती है और जो बलगमी मवाद होता है आपका वो निकलता है लंग्स से, एक्सपेल आउट होता है। मिसाल के तौर पे अमलतास को हम जो है ना तीनों अखलात का मुसल भी समझा जाता है कि ये तीनों अखलात पे परगेटिव इफेक्ट रखता है। अजवाइन खुरासानी होगी, धतूरा, सदाब हो गया, ठीक है, कुचला हो गया, असलु सॉस मुलट्ठी को बोलते हैं, ठीक है, असलु सॉस हो गई। तो ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी यानी जो है एक्सपेक्टरेंट वाला फंक्शन लंग्स ने परफॉर्म करना है, तो उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। फिर डिप्रेसेंट जो है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। मिसाल अफ्यून दी हुई है, बेश की दी हुई है। तो ये जो ड्रग्स है ना, ये जो खुश्क खांसी है ऐसी कंडीशन में ये यूज़ होती हैं, और जब इरिटेशन हो रही हो, इचिंग हो रही हो ना एयर पैसेज में, अस्थमा की कंडीशन में, तो उस सूरत में ये डिप्रेसेंट्स जो नर्व डिप्रेसेंट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आता है जी अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लंग्स। अब लंग्स के लिए टर्म यूज़ होती है तिब की रिया, रिया। तो जो ड्रग्स लंग्स को अफेक्ट करती हैं उनके दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो मुहीज और महरिक, जो हमने पहले भी पढ़ा कि इन्होंने जो लंग्स की सेंसरी नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट करना, इरिटेशन कॉज करनी और एक्सपल्शन करवानी है। एक्सटर्नली भी यूज़ हो सकती हैं, इंटरनली भी यूज़ होती हैं। फिर दूसरी जो है ना मुज़य्यफ़ आसाब हिस्सी यानी वही सेंसरी नर्व्स के डिप्रेसेंट्स। तो ये सारी अभी तक आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं, बट
थोड़ा सा डिफरेंस उनके साथ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। फिर अगला जो है ना, अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ट्रैकिया, कि इसको हम कसबत और रिया भी बोलते हैं तिब में। तो जो ड्रग्स ट्रैकिया को अफेक्ट करती हैं उनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। पहला तो ये कि मौलिद बलगम कसीर, मौलिद मीन प्रोड्यूस करवाना बलगम को, कसीर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वो ड्रग्स जो बलगम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें उन्हें हम मौलिद बलगम कसीर कहते हैं। मिसाल के तौर पे तंबाकू है, प्याज है, काफूर है। फिर मुखल्लित बलगम मतलब उसका अपोजिट, के जो बलगम की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर दें। मिसाल है अजवाइन, धतूरा एट्सेट्रा। फिर दाफ़े उफ़ूनत, उफ़ूनत हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं पीछे, ताफ़ुन पढ़ा। तो उफ़ूनत का मतलब होता है प्यूट्रीफेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम कहते हैं अफूनत। तो वो ड्रग्स जो ट्रैकिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करती हों, सेप्सिस समझते हैं ना कि खून की थूक आना, ठीक है, उसको ट्रीट करते हों, तो उन्हें हम दाफ़े अफूनत कहते हैं। मिसाल के तौर पे जौहर अजवाइन है, सत पुदीना है, कबाब चीनी एट्सेट्रा। दाफ़े तशन्नुज, तशन्नुज कहते हैं स्पैज़म को। तो दाफ़े मीन एंटी स्पैज़मोटिक ड्रग्स, कि वो ड्रग्स जो कन्वर्जन या स्पैज़म को ट्रैकिया में प्रिवेंट करती हैं उनको हम दाफ़े तशन्नुज अद्विया कहते हैं। मिसाल के तौर पे तंबाकू कहा, धतूरा। फिर मुनफ़िस बलगम मतलब कि जो बलगम की जो एक्सपल्शन है ना उसको ईज़ी बना दें ट्रैकिया से। मिसाल के तौर पे अडूसा, ठीक है, उश्क, अफ्यून, ईरसा, मुलट्ठी। उसके बाद आपके पास आती है मुफ़त्तिह मुजारी तनफ़ुस। मुफ़त्तिह मीन्स ओपन कर देने वाली, मुजारी मीन पाथवेज, तनफ़ुस मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो ड्रग्स जो कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रेस्पिरेटरी सेंटर में, ट्रकिया में, उसको क्लियर कर दें, ठीक है, तो वो उन्हें हम कहते हैं मुफ़त्तिह मुजारी तनफ़ुस। मिसाल के तौर पे तज है, ज़ाफ़रान है, मरमक्की है। फिर मुसक्किन सवाल और मुलत्तिफ़ बलगम। सवाल कहते हैं बेसिकली कि जो लतीफ़ बनाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, यह सवाल होता है कि लुब्रिकेशन करवाना, ठीक है। तो वो ड्रग्स जो बलगम को पतला करके निकालें जिस्म से, और जो कफ़ की वजह से इरिटेशन हो रही होती है ना उसको कम करें, तो उन्हें हम मुसक्किन सवाल और मुलत्तिफ़ बलगम बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मुलट्ठी है, तुखमकता है, ज़ोफ़ा है एट्सेट्रा। फिर मुअस्सिर बलगम आता है कि वो ड्रग्स जो कि बलगम की एक्सपल्शन को डिफ़िकल्ट बना दें। मिसाल के तौर पे इन्होंने फौलाद लिखा है या ब्रूज लिखा है। अब इसमें अफ्यून भी है, अफ्यून आपने इसमें नहीं लिखना, ये कट कर दीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा ना, तो ये अफ्यून आपने इसकी मिसाल में नहीं लिखना, ये नोट कर लें। ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपने देखा ज़्यादातर जो हर जगह देखी ना हमने, दो ही टर्म देखी, स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, ठीक हो गया। हर एक एंगल के लिहाज से उसको, हर एक यानी ऑर्गन के लिहाज से उसका डिफरेंट जो है ना स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट का रोल है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन हार्ट। अब हार्ट को जो ड्रग्स अफेक्ट करती है ना, पहली उनमें आती है मुकव्वियात आसाब कल्ब, यानी कार्डियक सिस्टम में जो नर्व्स है ना उनकी टॉनिक्स, उनको ताकत देने वाली ड्रग्स। मिसाल के तौर पे अजराकी। फिर आती है मुफर्रे। मुफर्रे अभी हम ऊपर भी पढ़ के हैं, एक्सेलरेंट्स के जो आपके मूड को बेहतर करती हैं, आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है उसको बेहतर करती हैं, आपको खुश रखती हैं, और ये आपकी कल्ब की क़ुव्वत को इंक्रीज़ करती हैं। तो इनके आगे मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल मोड ऑफ एक्शंस हैं इनके परफॉर्म करने के। पहली तो मुअत्तिर यानी एरोमेटिक ड्रग्स के, ये ड्रग्स एक्सिलरेंट एक्शन इसलिए इनका होता है क्योंकि इनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। मिसाल के तौर पे ज़ाफ़रान, क्योड़ा, मुश्क। उसके बाद आपके पास मौलिद रूह हैवानी, जैसे मौलिद अभी ऊपर पढ़ा ना, मौलिद मीन्स बनाना होता है, तो मौलिद रूह हैवानी कि रूह हैवानी ऑक्सीजन को बोलते हैं। तो वो ड्रग्स जो ऑक्सीजन सेचुरेशन को इंक्रीज़ करवा देती हैं, इसलिए कहते हैं ना कि जब स्ट्रेस हो है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, लंबे सांस लेने चाहिए, सब्ज़े में जाना चाहिए, ताकि आपके ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन सप्लाई का आपकी हैप्पीनेस के साथ बहुत ताल्लुक़ है, आपके मूड के साथ बहुत ताल्लुक़ है। तो ये ऐसे ही है कि वो हर्ब्स
जो ऑक्सीजन सप्लाई आपके हार्ट की तरफ इंक्रीज़ कर देती हैं, ओवरऑल ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर कर देती हैं, तो उन्हें हम मुअल्लिज रूह हवानी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे माउल्लहम है, शराब है। फिर मुनव्वरात आती हैं कि लूसन ड्रग्स के ये इनका होता है कि ये अपना जो एक्सिलरेंट एक्शन है ना वो इसलिए परफॉर्म करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा लुमिनेसेंस पाई जाती है। मिसाल के तौर पे जवाहरात, ठीक है। जवाहरात आपको पता है ना बहुत चमकते हैं धूप में, लाइट में, तो वो भी एक जो लाइट इनके अंदर आती है, इनके अंदर जो एक नूर होता है, ग्लो होता है, वो आपके मूड को खुशगवार बनाता है, आपके दिल को ताकत देता है। फिर मजहूल मुफर्रे यानी पैसिव एक्सेलरेंट्स कि ये ड्रग्स वो हैं कि जो एक्सेलरेंट्स या मुफर्रे प्रूफ तो हुए हैं लेकिन इनका जो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है ना वो नहीं पता। मिसाल के तौर पे गाउसबान है, ठीक है, और इस तरह लाजोर्द है। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये मुफर्रे फंक्शन परफॉर्म करती है बट इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, वो नहीं पता। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्ट सिस्टम में टर्म आती है मुबर्रिद। मुबर्रिद मीन्स बरूदत से निकले, हमने पहले भी एक ये टर्म पढ़ी है रेफ्रिजरेंट, कि वो ड्रग्स जो कल्ब में बरूदत कॉज कर देंगी उन्हें हम मुबर्रिदात कहेंगे। कि ये ड्रग्स जो है ना आपके कल्ब का नॉर्मल टेम्परेचर रिड्यूस कर देती हैं, तो उसका जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और ये ड्रग्स आपके हार्ट को वीक करती हैं, मज़य्यफ़ कल्ब समझी जाती हैं। फिर आपके पास मुखद्दर आती है नारकोटिक्स के ये ड्रग्स आपके कार्डियक मसल्स में नमनेस कॉज कर देते हैं और फंक्शंस ऑफ हार्ट डिक्रीज हो जाते हैं आपके। फिर आता है सिम मुतलक, मतलब बिल्कुल पॉइजनस ड्रग कि ये ड्रग्स जब यूज़ करते हैं हम तो ये आपकी रूह तक को डैमेज करते हैं, आपकी रूह तक के अंदर फसाद कॉज कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है तरियाक। तरियाक मीन्स एंटीडोट्स कि ये आपकी रूह को क्योर करते हैं, आपके बहुत डीप मसलों को ठीक करते हैं। यानी अगर एक उसको जो मसला उसकी रूह को हुआ वो किसी जहर की वजह से हो, कुछ जहर होते हैं जो आपकी रूह को मुतासिर करते हैं और कुछ जहर होते हैं जो आपके जिस्म को मुतासिर करते हैं। तो रूह को जो मुतासिर करने वाले जहर है ना वो कुछ जानवरों के भी हैं, और आपको पता है कि इंसानों के अल्फाज वो भी आपकी रूह को मुतासिर करते हैं, वो भी आपके लिए जहर साबित होते हैं। तो जो एंटीडोट्स है ना ये उस पॉइज़न के इलाज में यूज़ होते हैं। उसके बाद मुज़य्यफ़ मीन्स डिप्रेसेंट कि ये ड्रग्स आपकी हार्ट की एक्टिविटीज़ में वीकनेस करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे संख्या या शराब है। उसके बाद आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स मीन्स कि आपकी उसमें आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी, कैपिलरीज आ जाएंगी। तो उसमें पहली जो चीज़ है ना वो है मुफत्तिह उरूक मीन्स के डी ऑब्स्ट्रुएंट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना मुफत्तिह के बारे में कि डी ऑब्स्ट्रुएंट ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने वाली, खोलने वाली। तो ये ड्रग्स जो है ना ब्लड वेजल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको ओपन कर देती हैं। तो इनका जो प्रिंसिपल अफेक्शन है ना वो सेम है जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का है या परगेटिव का है या जाली का है या काते अदविया का है। तो ये एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे जमाल गोटा, दार चीनी, ठीक है, ज़रूनी, खरदिल, संखिया, ये जो है ना अगर आप इनको एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, आपके ब्लड वेजल्स पे इनका एक्शन होता है। और इंटरनल यूज़ में आप अजवाइन पुदीने का कहवा लें, आप अदरक सौंफ का कहवा लें, और बाकी इसमें इन्होंने तंबाकू और शराब भी लिखी हुई है कि ये भी डी ऑब्स्ट्रुएंट। इसमें शराब वाली एग्जांपल गलत है कि ये तो अल्टीमेटली आप में ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है, ठीक है, तो इसको आपने नहीं लिखना, इस तरह टबैको को भी नहीं लिखना। उसके बाद है बसीत उरूक। बसीत मतलब फैलना और उरूक मीन्स वेजल्स का, तो यानी वेजो डायलेशन इफेक्ट कि वो ड्रग्स जो ब्लड वेजल्स को डायलेट करती हैं, ये हॉट इन टेम्परामेंट होती हैं, ये रूबिफिशेंट होती हैं, मुहम्मिर जिन्हें कहा जाता है कि ब्लड सप्लाई लोकल इंक्रीज़ कर देती हैं। ये जो इरिटेटिव पावर है ब्लड की उसको इंक्रीज़ करती हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर हीट को इंक्रीज़ करती हैं। तो इससे जो वो वेजल्स की सरफेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, डायलेट कर जाती है।
मिसाल के तौर पे रोगने जमाल गोटा, ये बेस्ट एग्जांपल है। फिर आपके पास आती हैं मुहर्रिकात उरूक, स्टिमुलेंट्स ऑफ वेजल्स, कि ये जो आर्टरीज़ की मूवमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, उसको इंक्रीज़ कर देती है। ये भी हॉट इन नेचर एंड मुफर्रे होती हैं। मिसाल के तौर पे कुचला है, आर्सेनिक है, फिलफिल स्याह है, ज़ाफ़रान है, मुश्क है, अंबर है। फिर आपके पास आती है मुबते हरकात उरूक, यानी डिप्रेसेंट, के वो ड्रग्स जो आर्टरीज़ के फंक्शन को डिक्रीज़ कर दें। ये मुबर्रिद और मुखद्दिर होती हैं नेचर में, रेफ्रिजरेंट्स होती हैं, नम्बनेस कॉज करवाने वाली होती हैं। और उसके बाद आपके पास काबिज़ उरूक मीन्स वेज़ोडाइलेटर का अपोजिट अफेक्ट, कि वेज़ो कंस्ट्रिक्टर, के ये ड्रग्स आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिससे ब्लड फ्लो मुतासिर होता है, ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होती है। तो ये भी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कैपिलरीज, उरूके शराई, इन्होंने शारिया लिखा हुआ है, ठीक है, शराइन जिन्हें कहते हैं ना, आर्टेरियोल्स या वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें एक में ही आती हैं। एक मिनट में लीजिएगा, मैं लग रहा है रात को बुखार होगा, मुझे लग रहा है, ना हो तो बेहतर है। चले, तो ये जो कैपिलरीज पे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स होता है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कह लें कि ड्रग्स वो आर्टरीज़ और वेन्स पे इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कैपिलरीज पे कह लें ज़रूरी होता है। तो इनका जो अफेक्ट होता है ना ज़्यादातर ड्रग्स का, वो कैपिलरीज पे, आर्टरीज़ एंड वेन्स के साथ साथ कैपिलरीज पे तो लाजमी होता है। अब इनके दो मेन फंक्शन होते हैं, या तो ड्रग्स वैसी होती हैं जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं या फिर डिक्रीज़ करती हैं। जो इंक्रीज़ करती हैं ना, उसकी फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो कॉस्टिक लिखा हुआ है कि ये अपने बर्निंग एक्शन की वजह से स्किन को इरिटेट करती हैं और क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती हैं। मिसाल के तौर पे तेज़ाब, लहसुन, ठीक है, जो भी आपके गर्म धातें हैं वो आ जाती हैं। फिर मुनफ़िस, वेजिकेंट्स के ये, आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी आई थिंक मैंने माइक अनम्यूट ही नहीं किया। जी सॉरी, माइक अनम्यूट ही नहीं था, मैं बोल रहा था। चलें अगेन रिपीट कर देते हैं। अब अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कैपिलरीज़ की बात करें तो ये देखा है, मुशाहिदे में आया है कि ड्रग्स का कैपिलरीज़ पे एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत आर्टरीज़ एंड वेन्स के। और ज़्यादातर ड्रग्स जो आर्टरीज़, वेन्स पे, स्किन पे अफेक्ट करती हैं, वो कैपिलरीज़ पे लाजमी अफेक्ट करती हैं। अब इन ड्रग्स का ना दो तरीके से मेन फंक्शन होता है, या तो ये ड्रग्स इंक्रीज़ करती हैं ब्लड सप्लाई या फिर डिक्रीज़ करती हैं। अब अगर इंक्रीज़ करती हो तो उसमें आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो कावी, कॉस्टिक, यानी ये ड्रग्स इन अपने बर्निंग एक्शन की वजह से स्किन को इरिटेट करती हैं और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती हैं। मिसाल के तौर पे लहसुन अगर आप स्किन पे लगाएं ना, तो आप देखिए कैसे आपके वो उधर जलन होती है और कैसे जो है ना वो आपकी ब्लड वो रेड होता है रीजन, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है। इस तरह गर्म धाते हैं, तेज़ाब है। उसके बाद मुनफ़िस जो है ना, ये वो ड्रग्स होती हैं जो छाले बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे भलावा या संखिया। फिर मुबस्सिर मीन्स अल्सरेटिव, कि ये ड्रग्स जो है ना, एक मिनट, ये माइक किसका ऑन है, काइंडली इसको म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है ना। माइक देखें किसका म्यूट नहीं है।
कर लिया कर म्यूट? लिया पाओ चले मैं कर दिया। अच्छा, मुबस्सिर मीन्स अल्सरेटिव, कि ये ड्रग्स ब्लड सप्लाई इसलिए इंक्रीज़ करती हैं कि ये जो एक्नी के अंदर ना पस फॉर्मेशन करवा देती हैं ये, और उस वजह से फिर ब्लड सप्लाई उस रीजन में इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे जमाल गोटा या खरगल है। फिर मुहम्मिर मीन्स रूबिफिशेंट, कि ये आपकी स्किन को इरिटेट करती हैं, रेड करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर राई है, लहसुन है। फिर अकाल मीन्स करोडिंग ड्रग्स, के मतलब बिल्कुल उज़्व को, ऑर्गन को, टिश्यू को खा जाने वाली। मिसाल के तौर पे तूत या सब्ज़ या मजेट। फिर मुकर्रे भी अल्सरेटिव को ही कहते हैं, कि ये आपकी स्किन पे अल्सर प्रोड्यूस कर देती हैं और कैपिलरीज़ को अफेक्ट्स करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे चूना, जमाल गोटा, हड़ताल। और लास्ट पे आपके पास आती है मुमाली मींस स्कैबिंग ड्रग्स, कि ये ड्रग्स वोन्स को फिल करती हैं, ज़ख्मों को भरती हैं, और उसके ऊपर जो एक खरींड बनता है ना, उसको हम स्कैब बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन करवाती हैं। तो ये आपके जो डिज़ीज़ का मैटर होता है, उस जगह से उस मैटर को उसी जगह पे बाउंड रखती हैं, उसको ना इधर उधर नहीं जाने देती। मिसाल के तौर पे काफूर या संदल आप अगर सर अपने जो है ना माथे पे लगाएं जब आपके सर में दर्द हो, तो आपके सर दर्द जो है वो कम हो जाता है, गायब हो जाता है वो। उसके बाद दूसरी आती है कि वो ड्रग्स जो ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर दें। तो ये ड्रग्स टिपिकली क्या करती हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे पटखड़ी या अंजबार है। उसके बाद आपका आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ब्लड, के वो ड्रग्स जो आपके ब्लड को अफेक्ट करती हैं उनके वेरियस फंक्शंस होती हैं। पहला मुरक्की, ये ब्लड थिनर्स होती हैं, कि ये आपकी जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं, विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, जो भी ड्रग्स जिनके अंदर हाई वाटर कंटेंट हो, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, प्याज है, ककड़ी है, गन्ना है, खीर है, लहसुन है, ये आपके खून को पतला करती हैं, और ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिक्रीज़ करती हैं। इसमें जो भी आपके पास 5 नंबर और 6 नंबर वाला फार्माकोपिया में ड्रग्स है ना, वो सारी ब्लड थिनर्स हैं, और 4 नंबर वाली भी। उसके बाद आपके पास आती है मुलत्तिफ मीन डिमल्सेंट, कि ये ड्रग्स आपकी ब्लड की कंसिस्टेंसी में मज़ीद लताफत प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, और जो ब्लड के अंदर एक गैर तबई एबनॉर्मल मिक्सचर हो जाता है ना बलगम का, उसको ये डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, और इसमें मिसाल दी हुई है जुल्लाल तमर हिंदी, के बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी जो आपने इमली को क्रश करके हासिल किया, उसे कहते हैं जुल्लाल तमर हिंदी, या फिर अनार का जूस। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास आते हैं मुसफ़ी मींस प्योरीफायर, कि ये ड्रग्स आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, कोई भी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चल रहा हो, और सौदावी जो गलबे की वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुई हो, सौदावी मादा खून के अंदर जमा हुआ हो, तो उस सूरत में मुसफ़ी यूज़ करवाते हैं। मिसाल के तौर पे चराइता, शातरा, उनाब है, उशबा। ठीक है, और जितने भी मुसफ़ी खून ड्रग्स हैं, प्योरीफायर हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिक होती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके पास नेक्स्ट आती है मुस्लिह मींस करेक्टिव, कि ये आपके खून की जो कंसिस्टेंसी है उसको एतदाल पे लेके आती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और इन्हें हम दवाए मुस्लिह खून भी कहते हैं। फिर मुगल्लिज़ मीन ब्लड थिकनर्स, के बिल्कुल ब्लड थिनर का अपोजिट है, कि ये कोल्ड इन नेचर होती हैं, काबिज़ इन नेचर होती हैं। मिसाल के तौर पे तुखम खुरफा, तुखम काहू, तबाशीर, गुल सुर्ख, तो ये सारी चीज़ें। फिर मुफस्सिद मींस डिस्ट्रॉइंग, कि ये ड्रग्स ना ब्लड के अंदर, ब्लड के कवाम के अंदर, कंसिस्टेंसी के अंदर एक डिसरप्शन कॉज करती हैं, और जितनी भी आपकी ज़ोफ़े जिगर और ज़ोफ़े मैदा में ड्रग्स यूज़ होती हैं ना, वो आपके ब्लड में डिसरप्शन कॉज करती हैं, और ये ड्रग्स जो है वो आपके ब्लड का कलर एंड ब्लड का टेस्ट वो डिरेंज करवा देती हैं।
7 आती है मुअद्दिल। मुअद्दिल मीन्स मॉडरेटर के ये ड्रग्स आपके खून के मिजाज को मुअद्दल पे रखती है, अतदाल पे रखती है। मिसाल के तौर पे चराइता या गुल मुंडिया या गुल सुर्ख है। 8वीं मुजम्मिद मीन्स कंडेंसर कि ये ड्रग्स आपके ब्लड की कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करती हैं। मिसाल के तौर पे बीख अंजबार, बीख जड़ को बोलते हैं तो अंजबार की जड़। सरतान महर्रिक, इसी तरह संदल सोख्ता। फिर आपके पास नेक्स्ट है मज़ीद कर्रियात हमरा यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोड्यूस करने वाले ड्रग्स के जो आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा दें, उन्हें हम मज़ीद कर्रियात हमरा बोलते हैं। मिसाल के तौर पे फौलाद है या संख्या के मरकबात हैं। फिर आपके पास मुकल्लिल कर्रियात हमरा के रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने वाली। मिसाल के तौर पे अगर आप संख्या को लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो वो रेड ब्लड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन थोड़े से मकदार में करें और किसी एक प्रॉपर फार्मूलेशन में करें तो इंक्रीज़ भी करता है। फिर खून के रद्द अमल को खारी बनाने वाली यानी कि जो आपके ब्लड के पीएच को बेसिक कर दे, ठीक है। मिसाल के तौर पे नमक है खाने वाला या नौशादर है। फिर खून के रद्द-अमल को तेज़ाबी बनाने वाली यानी कि वो ड्रग्स जो आपके पीएच को डिक्रीज़ कर दें और एसिडिक कर दें। मिसाल के तौर पे अनार का जूस है या इमली आलू बुखारे का जूस है। और एट लास्ट मुज़य्यफ़ क़ुव्वत इंजमाद कि वो ड्रग्स जो आपकी कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड को डिप्रेस करती हैं। मिसाल के तौर पे तुर्श मेवाजात, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी अफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड येलो बाइल कि वो ड्रग्स जो सफ़रा पे एक्ट करती हैं उसमें मुअद्दिलात और मुनज़िजात और मुस्हिलात। ये आपको याद हो, हमने फ़र्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी नॉर्मलाइज़र्स की। तो ये जो पहले दो कैटेगरीज़ हैं मुअद्दिलात और मुनज़िजात की, ये आपके पास आती हैं नॉर्मलाइज़र में और मुसल आपके पास आता है अफेक्टर में। अब मुअद्दिलात का क्या मतलब होता है कि ये आपके येलो बाइल की कंसिस्टेंसी, उसके अंदर मौजूद कंस्टिट्यूएंट, उसके पीएच, हर चीज़ को नॉर्मल पे लेके आती हैं। मिसाल के तौर पे इसबगोल, बई दाना, ठीक है, पेठे के बीज, ठीक है, पालक है, खुरफा के बीज हैं, ख्यारीन के बीज हैं, खीरों के, कासनी के बीज हैं, काहू के बीज हैं। तो ये सारी चीज़ें मुअद्दिलात हैं सफ़रा की। मुनज़िजात की बात करें तो ये ड्रग्स जो आपके सफ़रा है ना उसको कुक करती हैं, बॉयल करती हैं बॉडी के अंदर। और ये जो नुज़ेज होता है ना, इससे जो आपका गैर तबई मादा होता है, मॉर्बिड मैटर होता है, डिज़ीज़ कॉजिंग मैटर होता है, उसको ये कलेक्ट करने में हेल्प करती है, उसकी मैचुरेशन करवाती है और उसका बॉडी से निकलना आसान कर देती है, ठीक है। मिसाल दी आलू बुखारा या पोस्त, बीख, कासनी, उनाब, विलायती, ठीक है, और ये मिसालें हैं। इसी तरह मुसल कि वो ड्रग्स जो गैर तबई सफ़रा को फीसिस के थ्रू बॉडी से निकाल दे। आलू बुखारा है या अफसनतीन है, तुरंजवीन है, तमरिंदी है, सना मक्की है। सेम इसी तरह फ्लेगम के तीनों फंक्शन हैं। फ्लेगम पे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हैं मुअद्दिलात, मुनज़िजात और मुस्हिलात। और सेम इसी तरह ब्लैक बाइल के हैं मुअद्दिलात, मुनज़िजात और मुस्हिलात। और ये इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फार्मूलेशन वैसे मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, मुनज़िजात की, लैक्सेटिव की भी, परगेटिव की भी, तो वही आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लीवर पे। अफेक्ट ऑफ ड्रग्स जो वो ड्रग्स जो लीवर पे एक्ट करती है ना, उसमें पहले तो मुकव्वियात जिगर आ गई। अब मुकव्वियात जिगर में लीवर को ताकत देने वाली। अब उसमें आपको पता है लीवर में मल्टीपल फंक्शन, लीवर एक पावर हाउस है बॉडी का, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं ना। तो अब ओवरऑल कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो पूरे के पूरे लीवर के लिए टॉनिक हो, तो वो डिफरेंट लीवर की पावर्स के लिए अफेक्टिव होती है। जैसे कि पहले नंबर पे क़ुव्वत हाज़मा की बात करें तो पावर ऑफ डाइजेशन, तो वो ड्रग्स जो आपके लीवर को स्ट्रेंथ दें, उसकी पावर ऑफ डाइजेशन को इंक्रीज़ करें, तो उन्हें हम क़ुव्वत हाज़मा ड्रग्स बोलते हैं या क़ुव्वत हाज़मा के टॉनिक्स कह लें। मिसाल के तौर पे इज़खर और दारचीनी है, और आपके पास मरमक्की है। उसके बाद क़ुव्वत जाज़बा। क़ुव्वत जाज़बा मीन्स पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि ये ड्रग्स आपके लीवर की जो एब्जॉर्प्शन की पावर है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसमें भी इज़खर, अफसनतीन और बाबूना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आती है क़ुव्वत मासिका, मीन्स पावर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ये आपके लीवर की पावर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज़ करती हैं। ये काबिज़ इन नेचर होती हैं और तकरीबन मुतदल
माइल होती हैं, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं ना ही कोल्ड होती हैं, जैसा कि गुलसुर्ख है। और फिर कुव्वत दाफिया मीन्स पावर ऑफ एक्सक्रीशन, कि ये ड्रग्स आपके लीवर की जो पावर ऑफ एक्सक्रीशन उसको स्ट्रेंथन करती हैं। मिसाल के तौर पे माउल जुबन है या सना मक्की है या और डिफरेंट जो परगेटिव हैं वो सारी इसमें आती हैं। अब आगे लिखा है कि किस तरीके की ड्रग्स जो है ना वो आपके लीवर को ताकत देती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे मौलिद सफ़रा, कि जो यानी कि लीवर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें, सफ़रा की प्रोडक्शन को लीवर के अंदर इंक्रीज़ कर दें और उसके फंक्शंस को एक्सेलरेट कर दें, लीवर को टोन अप कर दें। मिसाल के तौर पर रेवंद चीनी है या सकमूनिया है, सूरंजा है, फिलफिल स्याह है, नुशादर है, तो ये सारी चीज़ें मौलिद सफ़रा हैं। फिर मुकल्लिल सफ़रा, कि वो ड्रग्स जो अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सफ़रा को प्रिवेंट करें। मिसाल के तौर पे खट्टे अनार का जूस है, नींबू है, इमली है। फिर दाफ़े मवाद मर्द, कि वो ड्रग्स जो मवाद मर्द से आपके लीवर को पाक कर दें, ठीक है, आपके लीवर से जो भी डिज़ीज़ का मादा है उसे निकाल दें और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग पे ले आएँ। मिसाल के तौर पे अफसनतीन, कासनी, मको। फिर मुअद्दिल अभी पीछे भी बहुत दफ़ा पढ़ के हैं कि जो मिजाज को एतदाल पे लेके आए ना उसे हम कहते हैं मुअद्दिल, ठीक है। तो इससे जो है ना अब नॉर्मल टेम्परामेंट की तरफ नहीं जाता इंसान, इनको यूज़ करता रहे। तो मिसाल दी हुई है कि मुरव्वकैन, ये इसमें आब सब्ज़ मको मुरव्वक और आब सब्ज़ कासनी मुरव्वक, इन दोनों हर्ब्स का जो अर्क है ना वो यूज़ होता है, तो उन्हें मुरव्वकैन कहा जाता है। फिर बिल वास्ता अमल करने वाले ड्रग्स, के वो ड्रग्स जो डायरेक्टली लीवर पे एक्ट नहीं करती बट वो स्टमक पे या इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करती हैं, जिसकी और उनका अफेक्ट लीवर की ताकत की नज़र में हमें सामने आता है। मिसाल के तौर पे जवारिश जालिनोस है, ये मैदे और आंतों को मजबूत करती है बट इसका पॉजिटिव अफेक्ट लीवर पे भी आ जाता है, बिकॉज लीवर में सारी चीज़ें अगर सही पहुंच रही हैं पीछे स्टमक और इंटेस्टाइन से तो लीवर खुद कभी नहीं बीमार होता, ठीक है। या फिर अगर स्टमक और इंटेस्टाइन्स ख़राब हो तो फिर ही लीवर के मसले स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं मुज़य्यफ़ात जिगर के, वो ड्रग्स जो आपके लीवर की एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर दें और उसको वीक कर दें लीवर को। मिसाल के तौर पे गाउज़बान, तो ये जो खमीरा गाउज़बान है आपके जिगर और जिगर के लिए नुकसानदेह होता है बट दिल के लिए और आपके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सप्लीन, कि वो ड्रग्स जो सप्लीन पे एक्ट करते हैं उनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। एक तो मुकव्वी तिहाल, यानी कि तिहाल सप्लीन को बोलते हैं, कि सप्लीन के टॉनिक्स कि जो सप्लीन के फंक्शन को इंक्रीज़ कर दें, उसकी ताकत में इजाफा कर दें। मिसाल के तौर पे उश्क है, झाऊ है और बीख के बर। और उसके बाद मुज़य्यफ़ तिहाल के वो ड्रग्स जो आपके सप्लीन के फंक्शन को डिप्रेस कर दें, वीक कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे गाउज़बान। फिर अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन गाल ब्लैडर, उसमें भी दो चीज़ें, एक टॉनिक एंड डिप्रेसेंट। टॉनिक वो होंगे जो गाल ब्लैडर को स्ट्रेंथ देंगे, जैसे कि मुकव्वी तिहाल हमने देखा। डिप्रेसेंट वो होंगे जो गाल ब्लैडर को वीक करेंगे। उसके बाद आगे आता है फैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी इतना ही है क्योंकि आगे डिटेल टॉपिक है, ज़्यादा मज़े का टॉपिक भी है, तो इसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। कि अभी आज वाले में से जो भी क्वेश्चन है अब वो आप कर लें। सर अभी आपने बताया कि जो गाउज़बान है ना ये ब्रेन टॉनिक भी है और लिवर टॉनिक भी है। नहीं, ब्रेन टॉनिक ब्रेन और हार्ट हार्ट टॉनिक टॉनिक है, हाँ। तो ये लीवर को डैमेज करती है। अगर कोई मतलब पर्सन है उसको ब्रेन का मसला चल रहा है वो यूज़ करता है तो उसका तो लीवर डैमेज हो रहा है। फिर नहीं, डैमेज नहीं हो रहा, वो डैमेज नहीं करती, मतलब उसको वीक करती है, ठीक है। ये वीक इस सेंस में करती है क्योंकि दिमाग का जो मसला है ना वो तब ठीक जल्दी हो जाता है जब वो अपने आइडियल टेम्परामेंट पे हो, यानी उसका टेम्परामेंट मेंटेन रहे, वेटनेस
जो है ना वो उसकी मेंटेन रहे। तो जब आप खमीरा गाउसबान लेते हैं ना तो ये उस वेटनेस को मेंटेन रखता है। वेटनेस को मेंटेन रखने का एक ही तरीका है कि लीवर के फंक्शंस को सप्रेस किया जाए, क्योंकि लीवर के सारे फंक्शंस इस बेस पे होते हैं कि उसका नतीजा ये निकलता है कि हॉटनेस इंक्रीज़ होती है। तो गाउसबान इन पॉजिटिव सेंस, और यही हमने तहरीक तस्कीन तहलील पढ़ा था कि एक ड्रग आप जब यूज़ कर रहे हैं ना तो वो एक सिस्टम को टून अप कर रही होती है, दूसरे को स्लो कर रही होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलें, ये अभी लेक्चर अपलोड अभी मैं कर दूंगा इसको ना, पूरा और अभी कर दें ताकि कल लेक्चर से पहले हम इसकी तरफ पढ़ हाँ लें। जी अभी अभी हो जाता है ये, कल वाला भी और आज ये वाला भी अभी हो जाता है। स्मिना आप स्क्रीन प्रेजेंट करने लगी हैं, इसको तो स्टॉप करें। अच्छा बाकी बताएं, सबको समझ आ रही है कोर्स की ओवरऑल अब तक? ठीक जी, दाऊद आप बताएं। जी डॉक्टर इकबाल अब्दुल सलाम साहब आप बताएं, समझ आ रही है अब तक कोर्स की सारी चीज़ें? जी जी ताहिर साहब हैंड रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे ये इसमें ना प्रॉपर फार्माकोलॉजी के हवाले से जनाब था। एलोपैथिक में तो बहुत सारी बुक्स हैं जनाब एलोपैथिक फार्माकोलॉजी की, उसमें उसका मोड ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसकी अब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन है। इसमें मुझे कोई उस लेवल पे नज़र नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस लेक्चर्स के बाद जनाब जो है ना, आई एम वेरी मच अपना सेटिस्फाइड फॉर द नॉलेज ऑफ। थैंक यू वेरी मच। चलें, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफ़ा फरमाए। जी इकबाल साहब आपको समझ आ रही है सारी कोर्स की अब तक? जी आमिर साहब आपने हैंड रेस किया। मानोगे सर, इसमें अफीम का जिक्र बार बार आया है ना कई जगह पर। जी तो मैं तो नहीं इस्तेमाल है ना करवाता इसको, मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस। तो हमने ना इसके मुतबादल के तौर पर जो दूसरी अर्ज इस्तेमाल करते हैं वगैरह हो, तो क्या आप हम इसको इस्तेमाल ना करें और किसी और चीज़ से रखवा लें? जी अफ्यून के रिप्लेस में? हाँ जी, हाँ जी। अफ्यून के रिप्लेस में ऐसा हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस तरह की ड्रग्स यूज़ करने की। हम बेसिकली एक काम लेना होता है अफ्यून से ना, पेन किलर इफ़ेक्ट लेना होता है हमने, ठीक है, यानी दर्द को रोकना होता है हमने ना। अफ्यून इसलिए यूज़ करते हैं, उसको जो है ना सुकून की तरफ लेके जाना होता है। उसके लिए हमारे पास एक अपनी फॉर्मुलेशन है, हम वो देते हैं, वो मैं आपको भी लिखवा देता हूँ, ये आप सब नोट भी कर लें, ठीक है। कि ये ऐसी फॉर्मुलेशन है कि पूरी बॉडी में जहाँ कहीं स्पैज़म हो, दर्द हो, जिस मर्ज़ी वजह से दर्द हो, तो ये आपके पास हर्बल एक पेन किलर फार्मूला है, ठीक है। ये मैं आपको लिखवाता हूँ, आप नोट कर लें सब।
जी लिखें। जायफल आपने लेने हैं जी 10 ग्राम, जी जावित्री भी 10 ग्राम, जी फिलफिल दराज 20 ग्राम, जी बालछड़ भी 20 ग्राम, जी अकरकरहा 10 ग्राम जी और हल्तियत ये 30 ग्राम ठीक है। और सर आखिरी कौन सी? हल्तियत हलवे वाला है ना, हल्तियत 30 ग्राम और जी लहसुन का अर्क 100 ग्राम। जी अब करना क्या है, सारी जो जड़ी बूटियाँ इनको पाउडर करके इनमें अर्क लहसुन डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, धूप में इसको कवर करके सुखा लेना है, उसके बाद फिर एक दफ़ा पाउडर कर दें। तो ये एक से 2 ग्राम इसकी डोज़ है नॉर्मल, ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ दें या चाय के साथ दें, बड़ा अच्छा काम करती है। किसी भी किस्म का ये सर्जरी के बाद होते हैं ना, मतलब फ़ीमेल्स में डिलीवरी हुई है तो उसके बाद होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको स्पैसफोन दिया जाता है या इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। इस तरह कोई और सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें दिए जाते हैं पेन किलर्स। तो ये सब कंडीशंस में ये बहुत अच्छी एक पेन किलर है, दर्द आपकी फ़ौरन रुक जाती है। और इसके अलावा ये जो एपिलेप्सी है, मिर्गी है, उसके दौरे में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आप सुंघा दें, ठीक है, या खिला भी दें ना, तो इससे दौरे बहुत जल्द रुक जाते हैं। और ये जो हिस्टीरिया है ना, हिस्टीरिया और मिर्गी, इन दोनों में ये इफ़ेक्टिव है। हिस्टीरिया मतलब इख्तिनाकुर रहम, हाँ हाँ जी हाँ जी तो जी इन दोनों में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये फार्मूलेशन हम यूज़ करवाते हैं अफ्यून के जो है वो रिप्लेस में। सर मेरा ये एक चीज़ है कि अगर करा 10 ग्राम के बाद आपने 30 ग्राम कुछ लिखवाया, वो मैं नहीं लिखवा रहा था। हल्तियत इसका रेट हल्तियत हल्तियत हे लाम ते ये ते हल्तियत हे हलवे वाला। हेंग बता दें सर इनको, हेंग ये तो होती क्या है सर, इसको जरा आप लोकल जुबान में हेंग बता दें। हाँ जी हेंग होती है ना ये? हाँ जी हाँ जी, हींग 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 सुना होगा। हाँ जी हाँ जी। सर ये होती क्या है, ये जो लोकल जुबान में हम क्या कह रहे हैं? ये हींग कहते हेंग हैं, कहते हैं हींग सर। ये हींग हींग। हींग, हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा हींग। मतलब ये लपट कर रंग भी है चोखा। हाँ 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 हाँ। वसीम अच्छा सर, आप। मेरा एक सवाल ये हाँ है जी हाँ कि जी आपने फरमाया कि ये बॉडी पे, हाँ अगर जी हम इसको एलोपैथिक में, इसको मैं जनाब कहना चाहूँ कि वहाँ पे सिस्टम है जनाब, एनाल्जेसिक है, एंटी स्पास्माटिक है, हाँ जी। एंटी रूमेटाइड है, इस तरह की किसी भी जनाब पेन के लिए होगी या कि जनाब जो है ना, ये मस्कुलर है या जॉइंट पेन है या अब्डोमिनल विजरा के हवाले से भी कहाँ कहाँ इसका जो मेन इफ़ेक्ट है ना, मेन हाँ इफ़ेक्ट सर, इसका एंटी स्पैज़मोडिक है एंटी और स्पास्माटिक है, जी ठीक है। एंड एंटी कन्वल्जन है, ठीक है। ये जो दौरे पड़ जाते हैं मिर्गी में या ये सर इख्तिनाकुर आप रहम इसका के फरमा दौरे, रहे हैं कि आफ्टर सर्जरी, जी जी, वो पोस्ट उसके सर्जरी बाद वो, जनाब इस्तेमाल करें। हाँ हाँ जी। स्पैज़म पड़ते हैं ना सर्जरी के बाद, स्पैज़म होता है, खिंचाव होता है एक, तो फॉर उसमें। एग्जांपल सर्जरी हमने बोन की है, जी सर्जरी जी हमने फिंगर की हाँ है, जी, कोई भी की है। ठीक है, फुट की है। इसकी जो एंटीस्पाज्माटिक का, एंटीस्पाज्माटिक तो मीन्स पे जनाब इन अब्डोमिनल विजरा, ये हर तरह अच्छा की हर तरह पेन की में। है, ठीक है सर। जैसे हेडेक है, सर दर्द है, नजला अपना सर दर्द वगैरह हो गई, थकावट हो गई, जी इस तरह की कुछ चीज़ें भी जनाब हाँ काम जी ज़्यादा मुशक्कत करती है, उसमें भी ये काम, हाँ जी, इवन नहीं बुढ़ापे में भी ये इस्तेमाल भी कर सकती है सर। जी, लेकिन इसको छोटे मोटे मसलों में यूज़ नहीं करना। जैसे आप सर दर्द कह रहे हैं या थकन हो गई अच्छा उस सूरत में, ये आपने यूज़ करना है सीरियस कंडीशन में, जैसे मैंने आपको सारी सीरियस ठीक है, कंडीशन लिखवाई हैं। ठीक है। और सर इसको जनाब आपने फरमाया कि 1 से 2 ग्राम नीम गर्म पानी या चाय के साथ जी, ये दिन में कितनी मरतबा दी जा सकती है? ये दिन में 4 मरतबा दी जा सकती, 5 मरतबा भी दी जा सकती। 4 मरतबा तक दी जा सकती है। जी, और ये कितने दिन तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप लगातार इसको अगर पेन रिलीफ के लिए दे रहे हैं, मिर्गी में तो आप इसको परमानेंट इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। अच्छा।
कि कोई कम से कम 2-3 माह तो इस्तेमाल करवाएं, और जो इख्तिनाकुर रहम है उसमें भी ऐसे 2-3 माह। बाकी फ़ौरी तौर पे या सिम्टमेटिक तौर पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 2-3 घंटे के वक्फे से एक कैप्सूल ले लें तो पेन रिलीफ तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसको 2-3 माह तक आप यूज़ करवाते हैं। और सर ये जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल करवाई जा सकती जी, ये जॉइंट पेन डिपेंड करेगा कि अगर तो बहुत ज़्यादा उनकी है ना मिजाज में खुश्की पाई जा रही है, या उन्हें अगर कब्ज़ है तो उस सूरत में नहीं करवा सकते। अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर आप करवा सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर जॉइंट पेन में कब्ज़ यूज़ में करवानी, ना दे। हाँ, कब्ज़ में नहीं देनी है। अच्छा सर, एक और चीज़, अगर कब्ज़ है जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कब्ज़ बढ़ जाए, तो अगर उसके साथ हम मसल्ला कोई अपना वो नीचे ले जनाब अमीर वगैरह, तो फिर इस्तेमाल हो सकती है। जी, पहले मुसल दे लें, उसके बाद जो है ना आप ये दें, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। और सर कमर दर्द का आजकल आम सा मसला है बैकेक के हवाले से। बहुत इफ़ेक्टिव है उसमें, बहुत इफ़ेक्टिव है ये। अच्छा, ये बैकेक में आपने फरमाया और जॉइंट पेन में दोनों एक साथ, जॉइंट वगैरह अक्सर है बुढ़ापे में ये इस तरह जी थैंक वसीम, यू सर। आपने फिलफिल दराज की मकदार फिलफिल दराज बताएं जी ने। दराज तो 20 ग्राम है। हाँ जी, और हल्तियत से पहले मेरे ख्याल अकर करहा मैंने लिखवाया था, अक्कर 10 ग्राम सर। जी ठीक है, 10 माल ग्राम चढ़ 20 ग्राम। जी जी। अच्छा सर, लहसुन का अरक आपने इस्तेमाल किया या अरक उसका जब पानी? हाँ जी, पानी अरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी खुद भी वो निकाल के ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा, ज़्यादा वो भी इफेक्टिव इस्तेमाल। होता है। अच्छा सर, इसकी तरकीब सॉरी जनाब आपने बताई तो है मगर मैं नहीं लिख पा रहा है। तमाम का पाउडर बना लेना और उसके बाद इसमें लहसुन वाले पानी में इसको जनाब कुक कर देना है। हाँ जी, ठीक है, मिक्स कर देना अच्छे से, वो हाँ जज़ब मिक्स कर कर लेगा देना सारा अपने अंदर, और उसके बाद आपने और इसको इसको धूप में खुश्क खुश्क करना, कर ठीक है। धूप में इसको कवर करके आपने खुश्क करना है, डायरेक्ट धूप नहीं अच्छा, लगवानी। कवर करके जी, कुछ करें। और सर ये खुश जगह पे भी किया जा सकता है, जैसे आजकल गर्मी है, कमरे में भी रहे, पंखे हाँ के जी, नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी किया जा सकता है। साए में भी, साए में। जी, इसमें ना डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और अच्छा, वेरी गुड। डिस्मेनोरिया। एपिलेप्सी में, बिल्कुल एपिलेप्सी तो मैंने इसका मेन यूज़ बताया कि एपिलेप्सी के जी जी, दौरे ये आपने पड़ते हो सर ना, बता तो उसमें दिया बहुत सर। इफेक्टिव है। सर एक दिन अपने लेक्चर में चुटकी का जिक्र हो रहा था। चुटकी का? हाँ, कोई ड्रग्स की चुटकी आपने कहा दूध के साथ इस्तेमाल किया, वो भी साथ में था। आज या कल याद करना। मेरे जहन में नहीं आ रहा आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं आप। अपने लेक्चर में ना था कि चुटकी का जिक्र आया था, तो दवाई का था कि चुटकी के नाम से। सफूफे चुटकी, सफूफे चुटकी। हाँ, सफ़ूफ़े चुटकी मैं आपको अगर कल लिखवाता कहते हूँ। तो कल याद करवा दे, अभी है तो मेहरबानी कर। अभी लिखवा देता हूँ, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। जी लिखें जी, ये इसके पहले इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवा देता हूँ, फिर इसके यूजेस लिखवाता हूँ। इसमें जी सबसे पहले लिखें हलीला स्याह, हलीला स्याह के बाद आपने खुश्क पुदीना, उसके बाद आपने लेना फिलफिल स्याह, उसके बाद जो आम घरों में खाने में नमक यूज़ होता है ना, नमक ताम, वो लेना है, और नरकचोर,
और सुहागा बरियाँ किया हुआ। बरियाँ समझते हैं ना कि उसको आपने तवे पे भून लेना है सुहागा को, तो इसको कहते हैं सुहागा बरियाँ। तो ये सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, चाहे सब 10-10 ग्राम ले लें, चाहे सारी 20-20 ग्राम ले लें, सबका इक्वल वज़न है। ठीक है, सबको आप पाउडर कर लें, ये आपका सफ़ूफ बन जाता है। तो ये ज़्यादातर ना बच्चों में यूज़ होता है। ये बच्चों के में जो हैज़ा, बदहज़मी, दस्त लग जाते हैं बच्चों को, बच्चों का मैदा हज़म नहीं कर पाता चीज़ों को, तो ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। बड़ों के लिए भी ऐसी है कि बड़ों में जिनका मैदा कमज़ोर हो, ठीक है, जिनको ये खाने के दौरान ही पेट में मरोड़ पड़ जाती हो, IBS हो, तो उसमें बड़ों में भी इफ़ेक्टिव है। छोटों में जो इसकी डोज़ है ना वो है 500 मिलीग्राम तक। ठीक है, यानी 250 मिलीग्राम से आप 500 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। ठीक है, दिन में 2 मरतबा। और बड़ों के लिए जो है ना आप इसको एक टाइम की डोज़ 3 ग्राम देते हैं और दिन में 2, 3, 4 मरतबा भी दे सकते हैं। ये है जनाब आपका सफ़ूफ़ चुटकी। जी हमाद, आपने हैंड रेज़ किया हुआ क्वेश्चन। ये पानी के साथ देंगे या किसके साथ? जी पानी के साथ भी, दूध के साथ भी दे सकते हैं, गर्म दूध हो। लेकिन दूध पहले ज़माने में खालिस होता था, अब ज़ाहिर बात है खालिस नहीं होता, बेहतर यही है पानी के साथ दे दें। जी भाई, ये पेन किलर बताया है, उसके वो कोई साइड इफेक्ट वगैरह हैं तो वो लिखवा दें। उसके साइड इफ़ेक्ट एज सच कोई नहीं है। जो कंडीशन लिखवाई है इसी में यूज़ करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी बिला वजह यूज़ करेंगे तो फिर अफेक्ट होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट, और वो साइड इफ़ेक्ट उसके सर दर्द हो सकता है, उसके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और बहुत से मसले अगर बिला वजह यूज़ करेंगे। तो अगर जो मसले लिखवाएं इनमें यूज़ करेंगे फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं है उसका साइड इफ़ेक्ट। सर इसका कंट्रोल इसको कमर में एक मिनट जी, आप दोबारा बोलें ताकि। सर जिस तरह पिछले नुस्खे में हमने ये पढ़ा कि कब्ज वाले को इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें कोई कंट्रा इंडिकेशन? नहीं, इसकी कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। अच्छा, ये इस्तेमाल इतना किया जा सकता जी है, सेफ है। जी जी हमाद आप थैंक यू सर। जी हमाद आप बोले। ये जो हमने काली मिर्च वाला आपकी आवाज़ काफ़ी शोर कर रही है, कट कर रही है, पता नहीं माइक का इशू है या हैंड फ्री लगाई हुई है। भाई ये जो आपने सबको चुटकी वाला लिखवाया वो रिपीट कर दीजिए। इसमें हलीला स्याह, सुहागा बरियाँ, और जनाब इसमें मैंने आपको लिखवाया है जी कुछ पुदीना है सर, कुछ पुदीना है, फिलफिल स्याह है, नमक ताम है, नमक और ताम, नरचोर। सर मेरा एक सवाल है कि सुहागा बरिया जनाब करने के बाद वेट करना है या पहले वेट करके बरिया करना है? बरियाँ करने के बाद वेट करना है। अच्छा, चलें जी, आज सर हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना जनाब जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम 50 ग्राम लेते हैं या 10 ग्राम लेते हैं तो कितना सुहागा होगा कि बरिया करने के बाद 10 ग्राम रह जाए? तकरीबन आप इतना ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता, कोई 1-2 ग्राम का, 5 ग्राम तक का मैक्सिमम डिफरेंस बढ़ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, ज़्यादा नहीं। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। और थैंक यू सर, शुक्रिया थैंक यू सर, वेरी मच। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।